दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी स्टोन्स के लक्षण क्या क्या आएंगे पेशेंट के अंदर, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। आपने जनरली सुना होगा कि दर्द हुआ, पेशाब में परेशानी हुई तो किडनी स्टोन है। यहाँ पे कुछ आपको नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि और क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं, और आपके अंदर ये सिम्टम्स है तो आपको अपना जाके अल्ट्रासाउंड या एक्सरे आपको ज़रूर करवाना है। तो जनरली देखा जाए तो पेन की हम बात करते हैं तो किडनी स्टोन्स कई समय तक पड़ी रहती हैं, 10 mm 15 mm पेन कर भी सकती हैं और नहीं भी करती हैं। इवन जो 1 mm या 2 mm की या क्रिस्टल्स बनने शुरू हुए हैं तो वो पेन कर सकती हैं। कंडीशंस दोनों अलग अलग होती हैं। यहाँ पे जनरली सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। साइनिक सिम्टम्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपको नंबर 1 है क्लाउडी यूरिन। क्लाउडी का मीन्स होता है कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा झाग वाला यूरिन आ रहा है, आपको अगर बहुत ज़्यादा पेशाब के अंदर स्मेल आ रही है, आपको गंदा यूरिन आ रहा है, तो इसमें मोस्टली देखा जाता है या तो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हुई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है आपको, कि पेशाब में आपके इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लगी है, उसकी वजह से भी आपका पेशाब इस तरीके से आ रहा है, क्लाउडी यूरिन आ रहा है। नेक्स्ट है अगर आपका यूरिक एसिड इसमें बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड आप जानते हैं जो कि गठिया करवाता है और कई बार यूरिक एसिड की स्टोन्स भी बनवाता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो हमें इस तरीके से पेशाब आ सकता है। तो किडनी स्टोन्स में भी कई बार पेशेंट्स को देखा जाता है कि और कोई सिम्टम्स नहीं है, बस क्लाउडी यूरिन है। तो नंबर 1 सिम्टम था दोस्तों क्लाउडी यूरिन। अगर ये सिम्टम आपके अंदर है, बहुत क्रॉनिकली है और आपने यूटीआई वगैरह की सारी मेडिसिन खा ली हैं, तो एक बार आपको अपना जाके अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर फ्लो प्रॉब्लम। फ्लो मीन्स कि पेशाब की जो फ्लो हो रहा है, जो धार बनती है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। पेशेंट को बार बार अर्जिंग हो रही है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो रही है, पेशेंट काफ़ी देर तक खड़ा रहता है तब जाके उसको पेशाब आना शुरू होता है, या फिर इतनी तेज़ पेशाब लगता है कि उसको टॉयलेट तक पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। या फिर पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है किसी स्टोन का, के नीचे जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो मसाना है, वहाँ पे आपके स्टोन्स थोड़ी सी फंस गई है। तो स्टोन के साइज के ऊपर सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। बड़ी स्टोन है तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकता है कि बिल्कुल भी पेशाब आपको ना आए। थोड़ी सी छोटी सी स्टोन है तो वो कभी हटती है, कभी आती है सामने ब्लैडर के, जहाँ पे हमारा यूरिथ्रा आ रहा है, तो वहाँ पे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि कभी पेशेंट को पेशाब खुल के आ रहा है, कभी ठीक धार से नहीं आ रहा है, कभी प्रेशर के साथ नहीं आ रहा है, तो कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं जिनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर कई बार पेशाब के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। कई बार जनरली यूरिन की हम जांच करवाते हैं तो उसके अंदर आरबीसीज देखने को मिलती हैं, पेशेंट को पेशाब के अंदर खून जा रहा है। तो देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पिंक यूरिन भी जा सकता है, उसको रेड भी जा सकता है। खास करके देखा जाए तो कारण क्या हो सकते हैं, या तो उसकी कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चल रही है, कोई उसकी स्ट्रॉन्ग दवाई चल रही है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर पेशेंट को बहुत सीवियर यूटीआई की प्रॉब्लम हुई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है बहुत खतरनाक वाला, उसमें जाके सिम्टम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसी के अंदर कि ब्लैडर या फिर किडनी का कैंसर हो सकता है पेशेंट को। लास्ट में आता है कि पेशेंट को किडनी स्टोन्स में भी ये कॉमनली देखा गया है कि किडनी से जब स्टोन्स उतर के नीचे आती हैं, यूरेटर में आती हैं या फिर ब्लैडर में जाती हैं, तो थोड़े ब्लड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो किडनी स्टोन्स में भी ऐसा होता है। थोड़ा लाल रंग का पेशाब आपका आ रहा है, या फिर पेशाब करने के बाद लाल बैठ जाता है, उसके नीचे थोड़े लाल पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, तो आपको अपनी यूरिन की भी जांच करवानी चाहिए कि उसके अंदर कितनी आरबीसीज जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको अपना अल्ट्रासाउंड या फिर आपको अपनी एक्सरे की जांच जरूर करवानी चाहिए। नंबर 4 सिम्टम आता है दोस्तों नोजिया एंड वॉमिटिंग का, उल्टी आना या फिर बहुत ज़्यादा जी कच्चा होना। ये देखने को मिलता है दोस्तों जिनको किडनी स्टोन्स है उनके अंदर बहुत खासकर देखने को मिलता है कि किडनी स्टोन्स भी हैं, और जब पेन होता है तो उनको जी कच्चा हो रहा है, उल्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा गैस बननी शुरू हो जाती है। तो ये सिम्टम भी पेशेंट के अंदर है और बार बार है। थोड़ा बहुत पेशेंट को दर्द भी है इस वाले एरिया में, तो पेशेंट को अपनी सारी जांच करवानी चाहिए। इवन उसको एलएफटी की जांच भी करवानी चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट भी उसको करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर पेशेंट को पेन रहेगा, उसको दर्द रहेगा। मेन सिम्टम्स ये है कि पेशेंट को दर्द रहेगा, कहाँ पे रहेगा, उसकी लोकेशन क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारी किडनी का रीज़न आपको मालूम है, जहाँ पे मेरे दोनों थंब रखे हैं, तो किडनी का पेन हमेशा यहाँ पे होता है लंबर रीजन में, दोनों साइड किडनीज होती हैं,
और नीचे यूरेटर है और फिर जाके ब्लैडर है। तो पेशेंट को अगर इस साइड में बन गई है, पथरी बन गई है, तो यहाँ पे बहुत सीवियर दर्द होगा। पथरी थोड़ी आगे को खिसक गई है, जैसे सपोज कीजिए पेशेंट को थोड़ी पथरी यहाँ पे आ गई है तो उसको दर्द यहाँ पे होगा। अगर यूरेटर में है थोड़ी और नीचे जाएगी तो उसको नीचे दर्द हो सकता है। जहाँ पे हमारा मसाना है तो वहाँ पे भी उसको दर्द हो सकता है। इसी तरीके से इस साइड में उसको दर्द रहेगा कि यहाँ पे उसको स्टोन बनी हुई है तो उसका दर्द भी उसको यहाँ पे हो सकता है। दोनों साइड हो सकता है, दोनों तरफ पथरी है तो, और फिर उसको यहाँ पे भी हो सकता है। कई बार पेशेंटों को यहाँ पे दर्द होता है पथरी का, तो फिर ये नीचे जाता है तो उनको पेशाब में भी परेशानी रहती है। पेशाब में परेशानी रहती है उनको, जैसे कि बार बार पेशाब आना, जलन के साथ आना, और कई बार यूरिन में उनको ब्लड भी आ जाता है। अगर ब्लैडर में पहुंच जाती है तो उसके और सिम्टम्स आते हैं। पेन की टेंडेंसी की हम बात करते हैं तो स्टिचिंग पेन पेशेंट को खासकर मिलता है। 10 में से 7 पेशेंट के अंदर स्टिचिंग पेन मिलता है कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे चुभन सी होती रहती है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। और कई बार जब इतनी सीवियर होती है तो बहुत ज़्यादा पेन करती है, पेशेंट को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं पेन किलर के, तब जाके उसको आराम होना शुरू होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर यूरिन बर्निंग के सेंसेशन अगर पेशेंट को हो रही है, उसको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और काफ़ी लंबे समय से हो रही है और उसने अपनी सारी जांच करवा ली है तब भी नहीं आ रहा, तो उसको अपनी एक बार अल्ट्रासाउंड या एक्सरे आप करवा लीजिए इसकी। पेशाब की अगर आपकी जांच हुई है नॉर्मली, उसमें कुछ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ ट्रेस नहीं हो रही है, तो आप अपनी एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लीजिए कि उसके अंदर पथरी तो नहीं बन रही है। पेशाब करते हुए अब उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या फिर पेशाब करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है यूरिथ्रा में, तो इस तरह के सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर मिलते हैं। तो और भी कई तरह के सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द आ सकता है, उसको फीवर भी आ सकता है, वॉमिटिंग नोज़िया तो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो ये थे दोस्तों इसके मेन सिम्टम किडनी स्टोन के। किडनी स्टोन की मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, यहाँ पे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और अगले आने वाले वीडियोज़ में इसके आपको सारे मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा। कॉमनली ट्रीटमेंट बताऊँगा कि कॉमनली कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं आज के समय में, कौन कौन सी फेमस मेडिसिन चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अगले वीडियोज़ में जानने को मिलेंगी कि गारंटी वाली दवाई क्या करती हैं, और कई जगह पे आपने देखा होगा दवाई पिलाने वाले होते हैं वो सब ऐसे कैसे करते हैं, और कितना लाभ पेशेंटों को मिलता है, कितने mm तक की पथरी निकल सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं अगले कुछ वीडियोस में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ सारे वीडियोस मैं किडनी स्टोन से रिलेटेड बनाऊंगा। बस लास्ट 2 वीडियो मुझे स्मेल से रिलेटेड बनाने पड़े थे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उसलिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।